स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 3.1 है उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं। हमने 6 कर लिए थे, आज हम 7th एग्जाम्पल पर हैं। तो देखिए, आज हम 7th एग्जाम्पल करेंगे। प्लीज़ ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर पेपर कैसे देंगे। एक्सरसाइज हमें नहीं करनी, सिर्फ एग्जाम्पल ही करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो दैट n की पावर 7 माइनस एन इज डिविजिबल बाय 42। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको ये बताना होता है कि क्या ये डिवाइड करेगा। तो देखिए, आपको 7th एग्जाम्पल में करवा रही हूँ, n की पावर 7 माइनस में n इज डिविजिबल बाय 42, ठीक है, ये मुझे बताना है। मैं मान लेती हूँ कि 7 ये जो आया है, मुझे पता भी है, मानने वाली कोई जरूरत भी नहीं है। 7 तो हमें पता भी है कि 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये तो चीज़ मान भी नहीं की जरूरत नहीं है। 7 इज ए प्राइम नंबर। अगर मैं ये लूँ n की पावर 7 है, 7 मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, अगर मैं ये इसको डिवाइड कर रहा है तो मैं बाय कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ ना। कैसे, n की पावर 7 इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, और मोड 42 से डिवाइड कर रहा है। और मैं n की पावर 7 और इसको कॉन्ग्रुएंट ये यहाँ लेके जा सकती हूँ, मोड 42, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा आया तो अगर मैं n की पावर 7 है और इसको वहाँ अलग से सोल्व करूँ माइनस n करके, और ये डिवाइड है 0 मोड 42, क्योंकि मुझे ये देखो ये वाली टर्म्स लेनी है तो मैंने वापस उधर ले लिया, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिया था। अब पहले मैं n की पावर 7 माइनस n को ही सोल्व करती हूँ, n कॉमन ले लेती हूँ, n की पावर 6 माइनस 1 बच गया। क्या मैं इसके फैक्टर और कर सकती हूँ, देखो कैसे, n है, फिर n की 3 का स्केयर माइनस 1 की पावर स्केयर कर दिया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो n की 3 माइनस में 1 और n की 3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब n कॉमन ले लिया, फिर n माइनस 1 ले लिया, n का स्केयर प्लस n प्लस 1, ठीक है। इसको अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे a की क्यूब b की क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1, फिर a का स्केयर माइनस ए बी और प्लस में b का स्केयर, ठीक है। b का स्केयर मतलब 1 हो गया, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है। ये टर्म्स मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पर n आया, n माइनस 1 आया, n प्लस 1 आया, ये n बीच में इसलिए लिखा ताकि कंटिन्यूटी में रहे, पहले कम वाला है फिर एक बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ा दिया, और यहाँ n का स्केयर माइनस n प्लस 1 आया, फिर n का स्केयर प्लस n प्लस 1 आया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये वाली जो टर्म्स है वो क्या है, लगातार नंबर है, मैंने अभी बताया ना कि ये कंटिन्यूटी में है, तो ये तीनों ही कंटिन्यूटी में है, 1 2 3। अगर 3 कंटिन्यूटी नंबर में है तो ये डिवाइड भी किससे होगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है, ये बात होती है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि n माइनस 1 n और n प्लस 1 बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नंबर या इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, मेरे पास 6 होता है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो n, अगर ये 6 से डिवाइड कर रहा है, ये इतना 6 से डिवाइड कर रहा है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन में कितनी भी संख्या हो वो भी तो 6 से डिवाइड करेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ n की पावर 7 माइनस में n। क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बराबर किसके, n की पावर 7 माइनस n के तो बराबर है, इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6 हो गया। n की पावर 7 फैक्टोरियल n मोड 6 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इससे बात करें, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को चेक करूं, ये 42 भी किसका है, 42 के भी फैक्टर कितने होते हैं, 6 इंटू 7 होते हैं ना, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं कि n की पावर 7 जो है वो n, मैं यहाँ लिख सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को 7 इंटू 6 लिख सकते हैं। अगर वो 6 से डिवाइड कर रही है तो जाहिर सी बात है वो 7 से भी डिवाइड करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई भी चीज़ है तो वो करेगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि n की पावर 7
n जो है मोड 42 से डिविजिबल है। तो बस यही मुझे प्रूफ करना था कि n की पावर 7 क्या माइनस n वो डिविजिबल है मोड 42 से। ये मेरा प्रूफ हो चुका है, बस इतना ही हमें प्रूफ करना था। आई होप सबको समझ आया, कोई डाउट? अब हम करेंगे इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एट्थ में आपको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है कि शो दैट n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 इज ए डिविजिबल बाय 85। क्या ये 85 से डिविजिबल है? इफ n एंड a आर को प्राइम, अगर n और a जो है वो आर को प्राइम टू 85। भाई इसका मतलब पता है क्या होता है? n एंड a आर को प्राइम मतलब n और 85 का GCD 1 आए और a और 85 का GCD 1 आए। इसका मतलब ये होता है अगर किसी के साथ इसका को प्राइम बता दिया जाए कि n एंड a आर को प्राइम टू दिस, कि भी ये दोनों इसके साथ को प्राइम है, तो n और a 85 का भी 1 मिलेगा GCD और a और 85 का भी GCD क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये हमें बताना है, इसलिए ये बोला है कि ये प्रूफ मतलब डिवाइड करता है अगर ये चीजें मुझे गिवन है। ठीक है, तो देखो 8th एग्जाम्पल। अब हमें उसने बोला कि n और 85 का GCD 1 है। इसी तरीके से अगर a और 85 का जो GCD है वो भी क्या है? 1 है। ठीक है, ये है। अब हम क्या करें? अगर मैं इसके फैक्टर करती हूं, अगर मैं 85 के फैक्टर कर दूं, क्या होता है? 17 होता है शायद, तो हाँ ठीक है। तो मैंने इसके क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए कि 85 का जो फैक्टर है वो क्या है? 17 गुणा 5। ठीक है, ये है। तो जब n और 85 का GCD 1 है तो इसके फैक्टर का भी GCD क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो उसका भी GCD मेरे पास 1 हो गया, लिख सकती हूँ। इसी तरीके से a और 17 का GCD भी 1 होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि इसी तरीके से अगर मैं 5 ले लूँ, अलग अलग कर दिया, तो उसका GCD 1 और a और 5 का भी GCD मेरे पास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज़ को सोल्व करके चलती हूँ। मैं पहले ये वाली चीज़ लेके चलती हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए 17 तो फिर क्या है? प्राइम नंबर है। 17 इज प्राइम नंबर। अगर 17 प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, p-1 वाली। ठीक है, वो पावर वाली। तो बाय फॉर्मेट थ्योरम मैं क्या लिख सकती हूँ? बाय फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम में तो क्या, तो p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होता है -1 की, और उसके अंदर पावर में होता है फॉर्मेट्स में। तो n की पावर, इससे सोल्व कर सकते हैं, n की पावर 17 p-1 कॉन्ग्रुएंट 1, और ये क्या हो जाएगा? मोड p क्या होता है? 17। ठीक है, इस तरीके से मैं बाय फॉर्मेट थ्योरम इसको लिख सकती हूँ। तो ये n की पावर 16 हो गया, कॉन्ग्रुएंट 1, मोड 17 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से n की पावर 16 है तो सिमिलरली करके ऐसे ही a की पावर 16 के लिए कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी आप लगा दोगे तो मोड 17 हो गया। ठीक है, ये तो था मेरा किसके लिए चल रहा है? ये प्रोसीजर तो मेरा चल रहा है 17 वाले के लिए। देखो अब मुझे लेके क्या आना था? मुझे प्रूफ क्या करना था? टू प्रूफ में मुझे क्या करना है कि n की पावर 16 माइनस में a की पावर 16 इज डिविजिबल बाय 17 85। तो मुझे फर्स्ट जो मेरी इक्वेशन है ये वाली और ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आए कम से कम। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, नहीं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट। अब देखो दोनों में 1 1 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ हो जाएगा 0 मोड 17, ये आ गया। ठीक है, आपको पता है ना 17 नहीं है, आपको पता है कि n और a दोनों ही, आपको पता है n a बोथ आर को प्राइम
टू 85, 85 से दोनों ही को प्राइम है, ठीक है। तो 85 से दोनों ही प्राइम है, तो एन और ए जो है वो भी जैसे 17 का प्रोसीजर किया ना, सेम वैसे ही आर बोथ को प्राइम टू 5, जैसे पहले 17 से था तो 5 से भी होगा, 5 वाला कर रहे हैं हम। तो बाय फॉर्मेट अगर मैं बात करूं, बाय फॉर्मेट थ्योरम, समझ आ रहा है ना। पहले तो मैंने आपको क्या किया था 17 वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इसके फैक्टर कर दिए ना 17 इंटू 5, तो पहले मैंने 17 के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया, अब मैं 5 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट थ्योरम लगा रही हूँ। तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, एन की पावर 5 माइनस 1 कोंग्रुएंट 1, और ये हो जाएगा मोड 5, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन की पावर 4 कोंग्रुएंट 1, और ये हो जाएगा मोड 5। इसी तरीके से सेम टू सेम ए की पावर 4 कोंग्रुएंट 1 मोड 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा ये काम हो चुका है। अब वही सेम प्रोसीजर अगर हम करें, इसके अंदर मेरे पास 4 है, अब मुझे क्या करना होता था, आपने किया हो कोंग्रुएंस में इन दोनों की पावर सेम लानी होती थी। अब यहाँ 16 है और यहाँ 4 है, तो मैं ए की पावर 4 या एन की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या हो जाएंगी, सेम आ जाएगी। और 1 में चाहे आप कितनी भी पावर कर दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, एन की पावर 4 इंटू में 4 करके और 1 मोड 5 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एन की पावर 16 कोंग्रुएंट 1 मोड 5, इसी तरीके से ए की पावर 16 कोंग्रुएंट 1 मोड 5 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों की सेम आ गई ना, दोनों की सेम आ गई तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हो गया सोल्व, कि जब वो दोनों फैक्टरों से अलग अलग इसके साथ सेटिस्फाई है तो टोटल 85 से भी वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, अब मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अगर इन दोनों को भी सोल्व करती हूँ, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ, सब्ट्रैक्ट इसमें से ये घटेगा तो फोर्थ सब्ट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, तो ये जगह एन की पावर 16 माइनस ए की पावर 16 कोंग्रुएंट 0 मोड 5 हो गया, ठीक है। हो गया ना दोनों से। अब देखो यहाँ मोड 5 आ गया, ये एक इक्वेशन आई थी मेरे पास, इसको मैं नाम दे देती हूँ 5th और इसको नाम दे देती हूँ 6th। अगर मैं 4th और 5th दोनों को इकट्ठा करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, देन वी गेट एन की पावर 16 ए की पावर 16 कोंग्रुएंट 0 मोड 85, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा है आ गया ना 85, भाई इनको इकट्ठा कर दिया ना मैंने, कैसे 17 इंटू में 5 कर दिया 16 और इसको, तो ये आ गया। तो इट मीन्स क्या कह सकते कि एन की पावर 16 माइनस ए की पावर 16 इज डिविजिबल बाय 85, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट द स्केयर एवरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस माइनस 1 वेयर k इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर। आपको प्रूफ करना है कि स्केयर ऑफ एवरी नंबर, कि प्रत्येक नंबर का जो स्केयर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जबकि k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन, आपको पता है पहले तो मुझे कोई नंबर ही लेट करना पड़ेगा, फिर उसका स्केयर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कोई एक नंबर लेट कर लिया 9th क्वेश्चन में कि a इज एनी कोई भी नंबर, ना तो मुझे वो पता कि वो प्राइम नंबर है, ना मुझे ये पता कि वो कंपोजिट नंबर है, एनी नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे 2 केस बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है कि वो प्राइम है और एक भाई नहीं है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये कह दूँ कि ए इज को प्राइम, मैं ये भी लिख सकती हूँ। 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में तो मैं लिख सकती हूँ ए इज को प्राइम टू 5, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि वो प्राइम है। दूसरे में मान लीजिए वो ए प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी, अगर वो कंपोजिट है तो वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है, को प्राइम नहीं होगा। और अगर
वो प्राइम नंबर है तो ए इज ए को प्राइम टू 5 इफ ए इज प्राइम, ए इज नॉट को प्राइम, ए इज कंपोजिट। ठीक है, हो सकता है। तो इसके अंदर तो क्या होगा, अगर ए और 5 का जीसीडी 1 होगा और इसके अंदर ए और 5 का जीसीडी नॉट 1। ठीक है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, पहले ये वाला केस लेते हैं, फर्स्ट केस कि ए और 5 का जीसीडी 1 है, तो बाय फॉर्मेट थ्योरम अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है और पी जो है वो मेरा ये है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, ए की पावर p माइनस 1 बाय फॉर्मेट थ्योरम कॉन्ग्रुएंट 1 और मोड हो जाएगा p की जगह पर क्या है 5, तो यहाँ पर ए p की जगह पर 5 रखूंगी तो 5 माइनस 1 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 5। अगर इसको वहाँ ले जाऊँ तो ए की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड्स किसको करेगा 5 इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये 5 ए की पावर 4 को डिवाइड करता है बेटा, तो 5 का अगर मैं खोल लूँ ए का स्केयर तो ये 5 अपॉन ए स्केयर माइनस 1 और यहाँ ए स्केयर प्लस 1, इसको दोबारा अगेन ओपन करें, माइनस 1 ए प्लस 1 एंड ए स्केयर प्लस 1, इसको भी डिवाइड करेगा, अलग अलग सबको डिवाइड करेगा देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए का स्केयर माइनस 1 और मेरे पास ए का स्केयर प्लस 1 है, इन दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको बाय डिविजिबिलिटी रूल लिख सकती हूँ ऐसे, कोई इंटीजर ऐड करके, ए स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 के। इसी तरीके से ए स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू में 5 के, ए का स्केयर यहीं रहने देते तो 5 के प्लस 1 बन गया, ए का स्केयर यहीं रहने देंगे तो 5 के माइनस 1 बन गया। ठीक है, हो गया ये केस, इसको यहीं छोड़ दूँ। उसके बाद अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ, ए और 5 का जीसीडी नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, तो 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इज ए प्राइम नंबर। अगर 5 प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ओनली 1 और 5 ही होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 5 होंगे। तो ए और 5 का जीसीडी कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़कर, तो इसके फैक्टर 1 और 5 है तो जीसीडी 1 हो सकता है या 5 हो सकता है, तो 5 मान लिया। ठीक है, कि भी मैंने मान लिया कि ये ऐसी चीज है, अगर 5 है तो देखो इन दोनों का जीसीडी अगर 5 है तो 5 इसको डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड से अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स ए स्केयर करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा। भाई जब 5 ए को डिवाइड कर रहा है बेटा, अलग से ए को डिवाइड कर रहा है, तो 5 ए का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 5 अगर ए को डिवाइड करता है तो 5 ए का स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज में मुझे ए का स्क्वायर ही तो निकालना है, ए का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए का स्क्वायर को मैं एज ए इंटीजर की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ कि के इज एनी इंटीजर। ठीक है, हमने ये लिख दिया कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5 के। अगर मैं इसको और इस इक्वेशनों को इकट्ठा रखती हूँ, देखो ए का स्क्वायर 5 क्या है, ए का स्क्वायर 5 के प्लस 1, ए का स्क्वायर माइनस 5 1, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए स्क्वायर जो है ना वो इज किसकी फॉर्म है, इज ए फॉर्म ऑफ 5k की, 5k प्लस 1 की और 5k माइनस 1 की। यही तो मुझे बताना था ये किस किस की फॉर्म है। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किस किस की फॉर्म है, 5k माइनस 1 की। ठीक है, तो बस यही मुझे प्रूफ करना था कि ये जो है 5k और 5k प्लस माइनस 1 की फॉर्म आ जाए।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ 10th में आपको p प्राइम दे रखा है, तो आपको ये वाली पूरी इक्वेशन बतानी है कि 1 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1 जो है वो आपका कोंग्रुएंट आ जाए जीरो मोड p, ये मुझे बताना है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड लेके चलूँ और राइट को प्रूफ कर दूँ तो भी मेरा प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखो खाली पेज नहीं बचा तो नहीं आएगा। देखो क्या दिया हुआ है, 6th क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 10th है। तो देखिए हमें इसके अंदर p प्राइम नंबर दिया हुआ है, p इज एनी प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर है तो p अगर प्राइम नंबर है और मुझे यहाँ पर 1 2 3 जो दे रखे हैं और p माइनस 1 तक जो गिवन है वो आर सारे के सारे ऑल को प्राइम p से, मान लिया वो क्या है को प्राइम टू p। क्यों, क्योंकि p प्राइम नंबर है, तो p अगर प्राइम नंबर है तो ये सारे इसके साथ क्या होंगे, को प्राइम हो सकते हैं। मतलब इन सारों का इसके साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इन सारों का इसके साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं बाय फॉर्मेट थ्योरम लगाऊं, अगर जीसीडी 1 है, बाय फॉर्मेट थ्योरम मेरी क्या कहती है, इन सब के साथ अलग अलग 1 की पावर p माइनस 1। ठीक है, अब आप पूछोगे p माइनस 1, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी थी ना, वही बता रही हूँ। p माइनस 1 ये है स्टेटमेंट जो मुझे प्रूफ करनी है। 3 की पावर p माइनस 1, फिर p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 प्लस 1 कोंग्रुएंट जीरो मोड p, ये प्रूफ करना है। तो मैं अगर ये सारे को प्राइम है इसके साथ तो मैं इनको अलग अलग 1 की पावर p माइनस 1 कोंग्रुएंट 1 मोड p लिख सकती हूँ ना बाय फॉर्मेट थ्योरम। इसी तरीके से सेकंड की बात करें, 2 की पावर p माइनस 1 इसमें से उठा लिया, वो कोंग्रुएंट कर सकती हूँ 1 मोड p। ऐस होने चलता रहे तो लास्ट में जो बचा है मेरे पास p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 वो भी कोंग्रुएंट हो जाएगा 1 मोड p के, हो सकता है ना। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी सबको ऐड कर दूं, एडिंग करूं, एडिंग ऑल, तो मेरे पास जो चीज़ है वही आ जाएगी ना। तो 1 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1, 3 की पावर p माइनस 1 एज सुन एज p माइनस 1 की पावर p माइनस 1। ठीक है, वो कोंग्रुएंट हो जाएगा, किसके कोंग्रुएंट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इन सबको ऐड किया। अब देखो, अब आप जब सबको ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इस तरीके से सारे ऐड हो रहे हैं। देखो एक बार आपको यहाँ बताती हूँ, अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे ऐड कर रहे हो, n तक कर रहे हो, तो वो n क्या बन जाता है, वो n हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप p माइनस 1 तक उसे ऐड करते हो तो वो p माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ p माइनस 1 मोड p हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब क्या करें कि क्वेश्चन जो है देखो, अब इतना काम हो गया, लेकिन इससे बात तो मेरी नहीं बनी। क्यों, क्योंकि मुझे प्रूफ में क्या करना है कि यहाँ +1 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, और यहाँ p माइनस 1 आ रहा है। तो मुझे इस p माइनस 1 को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ 0 लानी पड़ेगी। 0 लाने के लिए मुझे क्या करना है, और यहाँ 1 लाने के लिए मुझे क्या करना है। मान लीजिए ये 1 तो वहाँ चला गया, तो मैं लिख भी सकती हूँ 1 प्लस में 2 की पावर p माइनस 1 प्लस में 3 की पावर p माइनस 1, और ये हो जाएगा p माइनस 1 p माइनस 1 और ये +1 और कोंग्रुएंट, फिर भी p तो बच ही गया। अब मुझे इस p को हटाना है, p को हटाना है। अब मैं कैसे हटाऊं इस p को, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे करें। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दूं, p जो है वो प्राइम नंबर है। अगर p प्राइम नंबर है तो p इज प्राइम नंबर, तो p जो है या तो 1 से डिवाइड करेगा या p ही निकलेगा। तो p का फैक्टर p को डिवाइड करेगा ना, p क्या करेगा, p को डिवाइड करेगा।
अगर पी पी को डिवाइड करता है तो मैं बाय कोंग्रुएंट प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ, बाय कोंग्रुएंट पी जो है कोंग्रुएंट, पी इसको डिवाइड कर रहा है तो मेरे पास 0 आ रहा है मोड पी। इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या मैं? लिख सकती हूँ ना। इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे लिखने के बाद अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को ऐड करूं, मेरे पास ये है फर्स्ट टर्म और ये सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस में 2 की पावर p माइनस 1, 3 की पावर p माइनस 1, p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 प्लस 1 कोंग्रुएंट, एक सेकेंड, इसको और इसको ऐड किया ना तो यहाँ प्लस p और ये कोंग्रुएंट और यहाँ p में 0 ऐड करोगे p रह गया मोड p। ठीक है, अब ये p इधर ले आऊँ तो 1 प्लस में 2 की पावर p माइनस 1, 3 की पावर p माइनस 1, p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ बच गया 1 कोंग्रुएंट 0 मोड p। यही मुझे प्रूफ करना था, ये हो गई मेरा हैंस प्रूफ। ठीक है, हैव डन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 11, नोटबुक में देख लेती, पेज खाली है तो इसमें ही करवा देती हूँ। 2 क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ 11, उसमें क्या दिया हुआ है कि शो दैट 2 की पावर 48 कोंग्रुएंट है 1 मोड 105, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। पहले सेकंड चैप्टर में तो हमें ये बताना पड़ता था कि भैया ना 2 की क्या 2 की पावर 48 डिविजिबल है 105 से, ये बताना था मुझे। उसमें मुझे ये बताना था कि क्या इसको ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब मुझे इसमें क्या बताना है कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो 1 रिमाइंडर आता है। मुझे क्या बताना है कि 1 क्या आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है। और उसमें मुझे ये बताना आता था कि अगर 105 से मैं 2 की पावर 48 को डिवाइड करती हूँ तो व्हाट इज ए रिमाइंडर, कि रिमाइंडर मेरा क्या आता है। और इसमें मुझे चीज वही बतानी है, बस इसमें उसने मुझे रिमाइंडर दे दिया, बस मुझे ये बताना है कि शो करो कि इसका रिमाइंडर 1 ही आता है। शो करो, भाग करके नहीं। अब क्या कर सकते हो आप, भाग 2 की पावर को कितना सोल्व करोगे कि फिर इससे भाग करोगे तो ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले 105 के फैक्टर कर लेंगे। क्या होते हैं 3 × 2, क्योंकि अगर मैं 105 को लेके चलती हूँ तो लंबा हो जाता है क्वेश्चन। अलग अलग करूंगी तो इजीली सोल्व हो जाएगा, लंबा चाहे बेशक हो जाए। तो पहले मैं 3 के लिए ले लूंगी, फिर 5 के लिए ले लूंगी, फिर 7 के लिए ले लूंगी। तो देखिए अब मेरे पास क्या है, अगर मैं ए की, और ये मेरा पी बन जाएगा, ए और ये पी, तो ए और पी का जीसीडी मेरे पास क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो 2 और 3 का जीसीडी मेरे पास क्या है बेटा 1 है। तो बाय फॉर्मेट लगाऊं, अगर मैं बाय फॉर्मेट अगर थ्योरम लगाऊं, बाय कोंग्रुएंसी से भी हो सकता है ये, तो क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मेट 2 की पावर p माइनस 1, p कितना है मेरे पास 3, 3 माइनस 1, p माइनस 1 कोंग्रुएंट 1 मोड 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 कोंग्रुएंट 1 मोड 3। ठीक है, मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि p3 है मेरा। हो गया क्लियर। इसकी रेंज कितनी करनी है मुझे 48, सब में 48 इक्वल ले आओ। तो 48 लाने के लिए मुझे इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी पावर मुझे रेज करनी पड़ेगी। मैं लिख देती हूँ, रेजिंग पावर 24 से करोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और इसकी अगर 24 से करते तो वही इक्वेशन आएगी। तो 2 की पावर 48 कोंग्रुएंट 1 मोड 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। सेकंड जो केस है, सेकंड केस में मैं क्या लूंगी 2 और 5। ठीक है, इसका भी जीसीडी 1 है, तो बाय फॉर्मेट हम लिख देंगे यहाँ, बाय फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा 2 की पावर p माइनस 1 कोंग्रुएंट 1 मोड p। p क्या है मेरे पास 5, तो 2 की पावर 5 में से 1 गया 4 कोंग्रुएंट 1 मोड 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी कितनी पावर बढ़ाऊंगी 48 आ जाए, रेजिंग पावर कितनी बढ़ानी पड़ेगी इसकी, अगर इसकी पावर 12 बढ़ा दूं, 12 चौके
48, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 4 हो गया। ठीक है, तो ये भी इससे डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड केस में आ जाते हैं। अब हम थर्ड केस में 2 और 7 का जीसीडी क्या है मेरे पास 1 है। तो अगर इसमें मैं बाय फॉर्मेट लगाती हूँ, बाय फॉर्मेट थ्योरम, तो 2 की पावर क्या होगा 7 है पी, तो 7 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 7, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 7 हो गया। ठीक है, अब इसकी कितनी पावर बढ़ाऊं मैं, रेजिंग 8, रेजिंग पावर 8। ठीक है, तो 8 6 48, तो 2 6 की 8 कॉन्ग्रुएंट 1 की 8 मोड 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 48 और ये हो गया 1 मोड 7। ठीक है, अब मैं इन तीनों को कंबाइंड कर दूं, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इनको अगर कंबाइंड करके लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 3 5 और 7 का, तो 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड, अगर इनका मैं एलसीएम लेती हूँ तो वो क्या आ रहा है 105 आ रहा है, 105। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से करना था। और डिविजिबिलिटी वाले जो कॉन्ग्रुएंस था उसमें मुझे क्या करना था, 105 से इसको डिवाइड करना था और फिर बताना था कि व्हाट विल यू गेट रिमाइंडर, तुम्हें क्या रिमाइंडर मिलता है, बस। उसके बाद आता है मेरा एक और क्वेश्चन रह गया 12th। ठीक है, क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। शो दैट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 ओड प्राइम्स, सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, कि जो स्क्वायर है 2 ओड प्राइम्स, 2 ओड प्राइम्स का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 3 होगा, 3 से क्या होगा बड़ा होगा, इज, और वो डिविजिबल होगा 24 से। ठीक है, 24 से तो वो डिविजिबल होगा और 3 से क्या होगा बड़ा होगा। कैसे, सबसे पहले तो मुझे यही सोचना पड़ेगा कि मुझे कोई 2 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी 2 ओड प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे जो कि 3 से बड़े हो। ओड प्राइम नंबर में 3 से बड़े हो तो ग्रेटर देन 3 से बड़े, तो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ, लेट एक्स एंड वाई बी 2 ओड प्राइम नंबर, मतलब मैं 2 नहीं ले सकती क्योंकि वो ओड नहीं है, इवन है, प्राइम है पर वो ओड नहीं है। प्राइम ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो मतलब मैंने ग्रेटर देन 3 ले लिया, तो x इज इक्वल टू में मैं ये मान सकती हूँ 2k + 1, मतलब मैंने उसमें एक जोड़ दिया ना तो वो बड़ा हो गया। ठीक है, k की वैल्यू भी मैंने ये कह दी कि 1 से बड़ी है, ऐसा नहीं कि 2 1 2 1 कम 2 कर दिया फिर एक जोड़ा तो वो तो 3 ही बन गया। तो k की वैल्यू भी मैंने बोल दी 1 से बड़ी है, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, अब मैं इसका स्केयर कर देती, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि उनका स्केयर 2 ओड प्राइम नंबर जो आप लेते हो ना उनका भी स्केयर लेना है, वो 3 से बड़े होने चाहिए, ये बात भी कंफर्म है, और उनका भी स्केयर लेना है, तो स्केयरिंग कर देती हूँ। तो x का स्केयर 2k + 1 का स्केयर, तो x का स्केयर 4k का स्केयर 1 प्लस में 4k, x का स्केयर -1 बराबर 4k का स्केयर प्लस 4k। ठीक है, x का स्केयर -1 बराबर में 4k, तो ये हो गया k + 1। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया x का स्केयर -1 इज इक्वल टू में ये हो गया अपने पास 4k और ये हो गया k + 1। ठीक है, अब इतना हो गया, अब हम क्या करें,
अब ये k प्लस 1 है, k की वैल्यू उसने बोली ग्रेटर 1 है, ठीक है। तो वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं अगर यहाँ पर मान के चलूँ k की वैल्यू अगर यहाँ 1 है, नहीं सॉरी यहाँ 2 है और यहाँ 2 प्लस 1 है, तब भी 2 तो आ ही रहा है ना बेटा, आ ही रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ देखो एक ओड आ रहा है और एक इवन आ रहा है, एक ओड आ रहा है और एक इवन तो आ ही रहा है, तो एक्स का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू में 4। अगर एक ओड आ रहा है एक इवन आ रहा है तो मैंने इवन के लिए 2 ले लिया क्योंकि उसमें 2 से मल्टीप्लाई रहेगा अगर इवन है तो, और ओड के लिए मैंने मान लिया कि t आ रहा है। तो एक्स का स्क्वायर -1 की कितना हो गया, 8k हो गया, 8t हो गया, क्या हो गया मेरे पास 8t हो गया। तो x का स्क्वायर -1 इज क्या लिख सकती हूँ कि ये मल्टीपल है किसका, इसका, या फिर आप कह सकते हो डिवाइड करता है इसको, तो मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ क्या हो सकता है, अगर मल्टीपल है तो मैं इसको x का स्क्वायर कोंग्रुएंट प्रॉपर्टी से क्या लिख सकती हूँ, -1 कोंग्रुएंट, यहाँ 1 नहीं सॉरी मल्टीपल है तो डिवाइड करेगा ना, तो x का स्क्वायर -1 कोंग्रुएंट 0 mod 8 हो गया, ठीक है। तो x का स्क्वायर को यहीं रहने दो, 1 वहां चला जाएगा तो mod 8 हो गया। इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये तरीका तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, अब 8 आ गया, ये डिवाइड किससे है, 24 से डिविजिबल प्रूफ करना है मुझे 24 से, तो 8 तो मेरा लिए आ ही गया। अब मुझे 3 और लेना है, क्यों, क्योंकि 24 जो है वो फैक्टर है 8 इंटू 3 का, 24 इज हैज फैक्टर 8 एंड 3। तो 8 के लिए तो मैंने कर दिया सॉल्यूशन, अब 3 के लिए करती हूँ। सेकंड केस अगर बात की जाए तो 3 ले लिया और x ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों का GCD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाय फॉर्मेट थ्योरम अगर बात करूं, बाय फॉर्मेट थ्योरम, अब आप कहोगे GCD 1 कैसे हो गया, क्योंकि p तो आपको मैंने बताया ही था ना, ओड प्राइम नंबर है तो प्राइम ही ना, अगर एक भी नंबर प्राइम है और ये भी प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, GCD 1 हो गया। बाय फॉर्मेट थ्योरम क्या निकलेगा, बाय फॉर्मेट थ्योरम x बाय फॉर्मेट थ्योरम अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, x का स्क्वायर कोंग्रुएंट 1 mod 3 के, ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये इक्वेशन तो मेरी सेकंड हो गई और ये फर्स्ट है, इन दोनों को सोल्व करूं, हो सकती है सब, इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो दोनों सेम की, जैसे x का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा मोड और एलसीएम 8 और 3 का, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कोंग्रुएंट 1 mod 8 24 हो गया, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने x का किया ना वैसे ही y का होगा, ठीक है, सिमिलरली y का भी ऐसे ही हो जाएगा, तो y का स्क्वायर कोंग्रुएंट 1 mod 24, ठीक है। अगर मैं ये 1 यहाँ ले आऊँ तो x का स्क्वायर -1, नहीं फिर मुझे क्या प्रूफ करना है, रुको, हाँ, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर, जो 2 ऑड नंबर लिए थे x एंड y, उनके स्क्वायर का डिफरेंस इज ए डिविजिबल बाय 24। तो मैं ऐसे करने की बजाय क्या करूंगी, ये थर्ड इक्वेशन ये फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट, चाहे आप उसमें से ही घटा दो चाहे उसमें से, इसने ये बोला ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कोंग्रुएंट 0 mod 24। अगर 0 आ गया तो मतलब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो मेरा 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो मैं लिख सकती हूँ कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 24, यही प्रूफ करता था, ठीक है।
हो गया। आज हमारी ये जो 3.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। ठीक है, मुश्किल तो नहीं थे ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चनिंग हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, ताकि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अपने क्लीग को भी भेजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।